आपकी एक कंट्रोवर्सी बनी पिछले दिनों बुशरा अंसारी के साथ। आपने उनके बारे में कुछ गलत बातें की। गलत? और कॉल हमारी जो अच्छा आवाम है, अच्छा आवाम के आपने कुछ गलत बातें की, उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगी, क्यों? तो आपको नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पहले तो आपने मेरे ख्याल में शायद वो वीलॉग देखा ही नहीं। अगर आप देखते तो आप मुझे ये सवाल ही ना करते। और इसलिए कि कैसे मुमकिन है कि मैं यहाँ पूरे 1 घंटे से लेक्चर दे रही हूँ कि आप बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, आप किसी का भला करें, और मैं उनके लिए इस तरह की बात कर दूँगी। हाँ, और माफ़ी तब मांगी जाती है जब आपने गलती की होती है, क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं। हाँ, जो मैंने गलत किया मैंने उसका एक्सक्यूज़ ज़रूर किया। भाई आप मतलब मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, उसमें 6 कैमरे लगे हुए हैं, 2 मोबाइल कैमरे लगे हुए हैं। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं किसी के साथ क्या बात कर रही हूँ। अब आप BTS हम बना रहे तो उसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कोई बात ऐसी निकल रहा है। वो मैं शायद किसी बता रही थी, लेकिन 1-2 बातें थी जो मैंने खुद भी की थी। ठीक है। और मैंने अस्मा अब्बास जी, क्योंकि मुझे वो पसंद भी हैं और वो अच्छे दिल की मालिक भी हैं, तो बस काफ़ी है मेरे ख्याल से। हूँ मैंने तो तमाम अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ बस प्लीज़, बड़ा हिट करता है उन्होंने। मैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि रूबी एनम जी ने बुशरा अंसारी के बारे में ये कह दिया। नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं कही थी। जो वो कोई मैं किसी को कोई बता रही थी कि एक औरत है, एक खातून है, मैं UK में थी, उन्होंने ऐसे कहा, तो मतलब उन्होंने वही एडिटर ने कहीं छाप दिया। तो कोई ऐसे बड़े नीचे अगर 50 बंदों ने उनके हक में बात की तो 50 बंदों ने मेरे हक में भी बात की। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। तो अब वो हम उन लोगों में से भी नहीं हूँ मैं कि मैं करके कमा के मैं गलत किया। मुझे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है प्लीज़ आज के बाद कोई भी मुझे पॉडकास्ट के लिए किसी भी इंटरव्यू के लिए बुलाए, अगर तो वो इस सवाल के बगैर मुझे बुलाएगा तो मैं प्लीज़ मैं आ जाऊँगी अपनी मर्ज़ी के पैसों से। आज क्लियर कर दें सर। हाँ, तो मैं बिल्कुल भी आइंदा के बाद मुझसे इसलिए ना सवाल किया जाए कि मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया है यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अपनी शख्सियत है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है, मैंने वो काम किया है जो शायद उन कई बड़ी सीनियर्स के नसीबों में भी नहीं आया। ठीक है ना। शायद वो जो लोग बातें करते हैं उनके मुकद्दरों में भी अल्लाह ताला ने वो सब कुछ नहीं दिया जो अल्लाह ने मुझे दिया। मैडम आपकी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसे पाकिस्तान के लेजेंड्स के साथ काम किया और उनसे सीखा है। ऑफ कोर्स। अब मेरी बात सुने, मैंने मोइन अख्तर साहब मुझे बहन कहते थे। ठीक है, मोइन अख्तर साहब से ज़्यादा कोई लेजेंड हो सकता नहीं। ठीक है, अब मैं तो उनके हवाले से कहूँगी कि उन्होंने भी बड़े ऐसे लोगों को काम करना सिखाया जिन्हें वाकई काम करना नहीं आता था, और जिन्हें काम करना नहीं आता काम आजिज़ी। क्या बात? आजिज़ी। क्या बात? आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि मेरी वजह से कोई हिट हो गया? मे बी अल्लाह उस वक़्त तो पता नहीं कितने नज़दीक से सुन रहा होता है। अल्लाह कहता है मैंने उसको इज़्ज़त दी, तू छीनने वाला कौन? तो फिर आप पूरी ज़िंदगी लगी रहें तो आपकी इज़्ज़त तो फिर अल्लाह जाने थे अल्लाह, क्योंकि मैं तो अल्लाह को बहुत बहुत नज़दीक हूँ। मैं तो अपने खुदा को कहती हूँ मेरी तो ताकत अल्लाह तक ही है। मैं कहती हूँ या अल्लाह मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ फरमा, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। मैंने अपने खुदा से कहा। और उसके बाद अगर आप मुझे तंग करें या आप मेरे काम में कहीं अमल दखल करें, मेरे दोस्तों को और मेरी कहीं भी आप कुछ ऐसा करें, तो वो मैंने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ आप जाने, ए हत्थां दिया बनियाँ और दंदा नाली मेरे सामने ही खोलें। ये पंजाबी की मिसाल है और उसको समझ आ गई जिसको मैंने ये बात कही। और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं अब इस टॉपिक पे आज के बाद कोई मुझे कोई सवाल करेगा मैं पॉडकास्ट छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने काम के हवाले से मैं जो हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, जिसके लिए मुझे आपने पैसे पे किए हैं, मुझे जिस काम के लिए घर से गाड़ी ने पिक किया है, मुझे जिस काम के लिए इतना प्रोटोकॉल दिया गया है, मैं वो हूँ। मुझसे उस काम के बारे में बात की जाए, ना कि मैं अब ऐसी बातों पे तवज्जो दूँ जो गुजर चुका है। एक्सक्यूज़ उससे किया जाता है जो आपने गलती की हो। अगर मैंने गलती की होती तो मैं माफ़ी मांगती, मैंने गलती नहीं की इसलिए मैंने माफ़ी
नहीं मांगी, इसलिए आपका सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। ठीक हो गया। मिशी खान और साहिर लोधी को आपने जवाब हेलो, मिशी खान मुझे पसंद है। मिशी खान को इसलिए वो बहुत अच्छे काम कर रही है। कभी हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने एक सीनियर के हक में अच्छी बात की। मैं उसको ये क्यों देखूं कि उसने मुझे कुछ कहा, मैं ये क्यों ना देखूं कि उसके दिल में प्यार है बुशरा अंसारी साहिबा का, ठीक है ना। तो मैंने ये मैं मिशी जी और साहिर लोधी, ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्यों कहूँ भाई, वो उनकी मोहब्बत है, उनका बनता है अपने सीनियर की इज्जत करना। तो इसलिए साहिर लोधी इतनी मेहनत कर रहा है, इतना हार्ड वर्कर है, मुझे पसंद भी है। तो मिशी तो वैसे ही मैंने अभी तक मेरे ख्याल में वाहिद मिशी है जिसके लिए मैंने कोई बात नहीं की। और बल्कि मैं होती कौन हूँ किसी की बुराई करने वाली। मैं क्यों ना उसकी अच्छाई करके जो उसके अच्छे अमल हैं वो लोगों को दिखाऊं। बिल्कुल ऐसी है। आप क्यों ऐसी बात करें जिससे किसी का दिल टूटे। जिसका दिल तोड़ना मंजूर है उसका नाम लेके उसको कह के मैंने कहना है कि हाँ भाई, नहीं तो नहीं, जो है वो है, जो नहीं है वो कभी भी नहीं होगा मेरे पास। क्योंकि मुझे हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो अपने काम से प्यार करते हैं, जो अपने सीनियर से प्यार करते हैं, ना कि मुफ्त की पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, जो खुद कभी कहीं नज़र नहीं आते। तो फिर वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये अब बातें करते हैं। हाँ, आप करें। डॉक्टर नबिया के ख़िलाफ़ किसी ने बात की, मैंने उसी लम्हे अपना व्लॉग बना के फेंका कि नो, निकाह हो गया, अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बनता। और नबिया के लिए मैं ये कहूँगी, डॉक्टर नबिया के लिए अब उसकी शादी हो गई है, उसकी भी जान छड़ दियो, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ज़िंदगी ਨੂੰ इंजॉय करन दियो। ਉਹਨੂੰ अल्लाह मियाँ ने उसको एक अच्छा खूबसूरत अल्लाह ताला ने अगर जीवन साथी दे दिया तो सड़न दी केड़ी गल है। बिल्कुल ठीक है ना, परवरदिगार की रहमत हुई है नबिया पे। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ किसी से हसद मत करो। हसद का मतलब है कि मालिक कायनात के साथ आप जंग लड़े हो। अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने नबिया को शरई तौर पे उसने निकाह किया है, उसको एक अच्छा हस्बैंड मिला है, उसको ससुराल वाले मिले हैं एक, तो ये अल्लाह ने उसको दिया। तो आपको माशाल्लाह, वाह जी वाह, अल्लाह ताला उस पर रहमत किया, हम पे भी रहमत करो। और अल्लाह में इस चीज़ से खुश होते हैं, ना कि सड़ी जाओ। मैडम, हमारे माशरे का कलमे भी बन चुका है ना कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो इसलिए कि अपनी ज़िंदगी इतनी खुश्क हो चुकी होती है, अपनी ज़िंदगी इतनी की बर्बाद हो गई होती है अंदर से कि ये अपने घरों में इतनी खुश है ही नहीं। मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मैं भाग के अपने घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर से ज़्यादा सुकून कहीं भी नहीं आता। बिल्कुल। ये कौन लोग हैं जो रातों को बाहर बैठते हैं? ये कौन लोग हैं जो हर सैटरडे नाइट को पार्टीज़ भी करती हैं और करते हैं? ये कौन लोग हैं जो मतलब अपने आप को दुनिया से थोड़ा सा अलग रखते हैं? कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके अंदर बेसुकूनी, बेचैनी। वो बेचैनी और बेसुकूनी इसलिए है कि आपका राब्ता अल्लाह से नहीं है।